हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर केवीएल केसीएल के ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, किसी ना किसी एग्जाम के पीवाईक्यूज होंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ध्यान से देखना, मेरे कराने के बाद इनको को एक बार दोबारा से कर लेना, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें बोला गया है कि ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, है ना। ये सर्किट जो दिख रहा है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो ये चाहो तो इस सर्किट को आप अलग से बना लो, या फिर इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखो तो इस सर्किट में अगर मान लो यहाँ बैटरी लग रही है तो बैटरी से ये मान लो क्या यहाँ बैटरी लग रही है और यहाँ से करंट निकली आई, तो ये करंट दो पार्ट में टूटेगी। यहाँ पर हो जाएगा I1 और यहाँ पर करंट आ जाएगी I2। अब ये जो 10 ओम वाला रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, ये 10 ओम वाला रजिस्टर जो है वो किस में आ रहा है, शॉर्ट सर्किट में आ रहा है ना। क्योंकि ये 10 ओम वाला जो रजिस्टर है ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, है ना। शॉर्ट सर्किट का मतलब है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो 10 ओम रजिस्टर जो है वो किस में आ गया, शॉर्ट सर्किट में आ गया। तो सिंस 10 ओम रजिस्टर 10 ओम रजिस्टर is short circuited therefore जो 10 ओम का रजिस्टर है उससे करंट कितनी फ्लो होगी, जीरो फ्लो होगी। therefore no current will flow थ्रो इट। तो इसका मतलब जो 10 ओम है यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। तो ये वाला सर्किट जो है ये आपका खत्म हो गया, 10 ओम वाला। यहाँ से जो सर्किट में से करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, जीरो करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो करंट थ्रो 10 ओम रजिस्टर इज जीरो, यानी कि ये आंसर हमारे पास सही हो गया। अब 5 ओम और 2 ओम का जो रजिस्टर है वो किस में आ गए, सीरीज में आ गए, क्या पैरेलल में आ गए। तो 5 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। ये 5 ओम और 2 ओम वाले जो हैं ये किसके अंदर आ गए, पैरेलल के अंदर आ गए। पैरेलल के अंदर क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखो तो दोनों के अंदर जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा 10 वोल्ट, पर दोनों के अंदर जो करंट है वो अलग अलग हो गई। तो दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकाल लो आप, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 R2 अपॉन किसके बराबर, R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 5 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2, तो ये हो गया 10 अपॉन 7, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 10/7। तो अगर नेट करंट की वैल्यू निकालनी है तो नेट करंट किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V की जो वैल्यू है वो है कितनी, 10, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 10/7। तो यहाँ से 10 से 10 कटेगा तो नेट जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, 7 एम्पियर आएगी। नेट जो करंट आ जाएगी वो कितनी आएगी, 7 एम्पियर। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लो, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा यहाँ पर वो सेम होगा। तो अगर मैं 5 ओम रजिस्टर के लिए बात करूं तो फॉर 5 ओम रजिस्टर तो 5 ओम रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा I1 इंटू 5। और यहाँ पर जो वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज हर जगह सेम रहेगा तो वोल्टेज कितना रहेगा, 10। तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 एम्पियर आएगी। I1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 एम्पियर। तो यानी कि 5 ओम का जो रजिस्टर है उससे जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 2 एम्पियर का। तो स्टेटमेंट बी गलत हो गया। इसी तरह से आप 2 ओम के रजिस्टर के लिए निकाल लो, तो फॉर 2 ओम रजिस्टर, तो 2 ओम का जो रजिस्टर है उसके लिए अगर आप निकालोगे तो V इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, I2, और ये हो जाएगा R। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ I2 और R की वैल्यू आप लो 2, तो I2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर। तो I2 जो है वो कितना आएगा, 5 एम्पियर, और जबकि यहाँ दिया हुआ है कितना, 2 एम्पियर। तो सी स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया, क्योंकि जब इसके ये करंट यहाँ फ्लो करेगी ऐसे, तो यहाँ इस 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट यहाँ जाएगा एक पार्ट यहाँ जाएगा। इसी तरह से इसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट यहाँ जाएगा एक पार्ट यहाँ जाएगा, दोनों करंट यहाँ जाकर मिल रही होंगी। तो ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। और वैसे भी देखो तो डायरेक्ट आपको पता ही लग रहा है कि ये सीधा तार हो गया, यहाँ पर 10 ओम के साथ ये सीधा तार हो गया, ये वाला सी वाला।
सीधा तार हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया, यानी कि सारा का सारा करंट जो है वो यहाँ से पास हो जाएगा, इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सेल्स शोन आर 0.1 ओम 0.3 ओम इफ रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 0.2 ओम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बताना है हमें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर ओवरऑल किरचॉफ लॉ लगा लो पूरे के लिए। तो किरचॉफ लॉ लगाओगे तो वहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले आप किरचॉफ लॉ लगा लो। तो अप्लाई किरचॉफ लॉ, तो अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो वोल्टेज देखो कितनी हो गई, यहाँ वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट और यहाँ वोल्टेज हो गया 2, तो 2 और 2 4, तो टोटल वोल्ट हो गया 4। ये बराबर कर लो आप किसके, आई आर के। तो आई आर के ये यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.1, यहाँ पर हो गया 0.3 और यहाँ पर हो गया 0.2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.1 प्लस 0.2 और प्लस ये हो गया 0.3 और नेट करंट मान लो आप आई, क्योंकि सारे सीरीज में। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 0.6 आई। तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी और आई की वैल्यू आ गई 4/0.6, तो ये बन जाएगा 40/6। कितना बन जाएगा 40/6, जो कि सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 20/3, 20/3 आ जाएगा। अब आप इन दोनों सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए के अक्रॉस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ 2 वोल्ट वैसे ही है, तो 2 माइनस आई आर, 2 माइनस क्या करना है, आई आर करना है। तो 2 माइनस आई आर, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ आप ऐसे निकालते हो V माइनस आई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 और आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.1, आर की वैल्यू कितनी है 0.1। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा 4/3, यहाँ से ये बन जाएगा 2/3, 3 दूनी 6, 4/3 और 4/3 का मतलब हो गया लेस देन 2। तो ये आ गया हमारे पास कितना, लेस देन 2 वोल्ट। ये पोटेंशियल हमने कहाँ निकाला है, ए के अक्रॉस निकाला है। इसी तरह से आप निकाल लो बी के क्रॉस। तो बी के क्रॉस जब आप निकालोगे तो ये कितना होगा 2 माइनस 20/3 और इंटू ये कितना हो जाएगा 0.3। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 माइनस 2, ये आ गया 0। तो बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो आंसर है उसमें पहला ऑप्शन है बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है 0। ए के अक्रॉस 0 नहीं है, उसकी वैल्यू आ रही है 4/3 जो कि 2 से कम है। तो ये भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। तो हमारे पास एक सही आंसर कौन सा आ रहा है, इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट I3 इज इक्वल्स टू। तो I3 जो करंट है वो हमें बतानी कितनी होगी। तो I3 करंट जो है इसके 2 पार्ट कर देते हैं। इसको कर दिया मैंने I1 और इसको मैं कर देता हूँ I2। इसको मैं कर देता हूँ I2, तो इसको मैं मान लेता हूँ लूप 1 और इसको मैं मान लेता हूँ लूप 2। तो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ किसके लिए, लूप 1 के लिए। तो KVL फॉर लूप 1। तो लूप 1 के लिए KVL लगा लेता हूँ पहले मैं, KVL फॉर लूप 1। तो ये बैटरी फ्लो जो है मैंने इस तरह से ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो फ्लो है वो मैंने ऐसे ले लिया। और I3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, है ना। यहाँ से क्लियर है कि I3 जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, I1 प्लस I2 के इक्वल हो रहा है। अब ये वाले के लिए यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये आ गया -8 वोल्ट, ड्रॉप हो रहा है ना -8 वोल्ट। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 और इंटू 28, I1 इंटू 28 और यहाँ पर ये बैटरी लग रही है, तो ये हो गया -6 इक्वल्स टू 0, -6 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी 28 I1 और ये माइनस का रहेगा, और ये 8 और 6 14 बराबर जाके उधर हो जाएगा 14। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी -24/28, यानी कि ये आ जाएगी -1/2 एम्पियर। तो यहाँ जो करंट आ जाएगी -1/2 एम्पियर, यानी कि डायरेक्शन हमने इसकी उल्टी ले ली है, डायरेक्शन हमें सही करनी पड़ेगी। अब हम लगा लेते हैं KVL 2 के लिए। तो KVL फॉर लूप 2, तो KVL फॉर लूप 2, तो लूप 2 के लिए यहाँ पर लगाएंगे तो ये -12 प्लस से माइनस जा रहा है, और ये कितना आएगा -54 I2
और यहाँ पर आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। तो ये -54I2 इक्वल्स टू 12 और 6 18, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से I2 की वैल्यू -84/54, तो ये बनेगा -1/3 एम्पियर। तो ये बनेगा -1/3 एम्पियर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? I3 की वैल्यू आ गई, I2 की सॉरी। और हमें पता है कि I3 किसके बराबर है? I1 + I2। तो यहाँ से I3 किसके के बराबर हो गया? -1/2 एम्पियर। और ये कितना हो जाएगा? -1/3 एम्पियर, -1/3 एम्पियर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम आ गया 6, यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा -2, ये वैल्यू हो गई -5/6 एम्पियर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? -5/6 एम्पियर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको लूप लगाना है। करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा ड्रॉप, उसको आप लिखोगे माइनस। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आप रेजिस्टेंस के ऑपोजिट, करंट के ऑपोजिट चलोगे, करंट के ऑपोजिट चलोगे तो उस केस में आप लिखोगे प्लस। इसी तरह से बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ उतरोगे तो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप को लिखोगे आप माइनस। और अगर आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, यानी कि छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ, तो उसको आप लिखोगे प्लस, क्योंकि आप गेन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सर्किट में करंट बतानी है I1। तो यहां पर पहली बात तो ये क्लियर है कि I3 किसके बराबर हो रहा है? I1 + I2। तो I3 जो है वो किसके बराबर हो गया? I1 + I2 के बराबर हो गया। यहाँ पर एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया, है ना। तो पहले लूप के लिए तो फॉर लूप फर्स्ट, तो फर्स्ट लूप के लिए आप निकालोगे तो क्या लिखोगे आप? -30I1, ये हो जाएगा, माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस का 40, और ये इस तरह से, और ये वाला किस तरह से फ्लो हो रहा है? इस तरह से। ये माइनस से प्लस तो ये प्लस का 40, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा -40I3, और ये हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा ये -30I1 + 40 I3 की जगह आप क्या लिख दोगे? I3 की जगह लिख दोगे आप I1 + I2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा? ये बनेगा -30I1 प्लस ये बन गया 40 माइनस ये हो गया 40I1 माइनस का, और ये हो गया माइनस का 40I2 इक्वल्स टू 0। तो ये 30 और 40, ये वाला 70 हो गया, और ये 40I2 अलग हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 40 - 70I1 और माइनस का 40I2 इक्वल्स टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 4 - 7I1 और माइनस का 4I2 इक्वल्स टू 0। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। यही बनेगी ना, एक बार चेक कर लेना भाई। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई 40I1 और ये 40I2। तो हाँ, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई पहली। अब लूप 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर लूप 2, तो दूसरे लूप के लिए जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्शन ये ली हुई है मैंने, तो यहाँ पर डायरेक्शन ये ली हुई है, तो ये लिखा जाएगा -40 और I2, और ये माइनस से प्लस है तो ये लिखा जाएगा प्लस का 80, फिर ये माइनस से प्लस है तो ये लिखा जाएगा प्लस का 40, और ये ड्रॉप हो गया तो ये होगा -40I3 इक्वल्स टू 0। I3 की जगह वापस से कितना लिख देंगे? I1 + I2। तो ये बनेगा -40I2 प्लस ये हो जाएगा 120 माइनस ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा I1 + I2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा 40I2 माइनस का प्लस ये हो जाएगा 120 माइनस 40I1 और -40I2 इक्वल्स टू 0। तो I2 80 हो गया, ये हो गया हमारे पास, यहाँ बनेगा 120 माइनस 40I1 और ये 80 हो गया 80I2 इक्वल्स टू 0। तो इसको 4 से आप 40 से भाग दे दो तो ये हो गया 3 माइनस I1 और -2I2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड, है ना। 2 इक्वेशन आ गई। तो एक इक्वेशन में हमारे पास आया 7, ये 7 ही है ना भाई, 40 और 30 70, ये 40, हाँ ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और I1 की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं, इनको अलग अलग लिख लेता हूँ एक बार मैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास लिखी हुई है वो लिखी हुई है 4 - 7, ये लिखी हुई है 4 - 7I1 -4I2 इक्वल्स टू 0, और ये लिखी हुई है 3 - I1 -2I2 इक्वल्स टू 0।
ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। तो अब मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 2i1 और ये हो जाएगा हमारे पास -4i2 इक्वल्स टू 0। इसको लिख दिया मैंने 3। ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिख दिया मैंने 3 और यहां से इसको मैं लिख देता हूं 4 - 7i1 और -4i2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में माइनस कर दो, किसी को भी किसी में से माइनस कर दो। तो माइनस करोगे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, तो ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ से बनेगा 2, यहाँ से बन जाएगा ये प्लस का और ये भी प्लस का बनेगा और ये प्लस का 5i1 बनेगा इक्वल्स टू 0। तो i1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2/5। तो ये आ जाएगा 0.4 माइनस का, कितना आ जाएगा 0.4 माइनस का। तो i1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -0.4 एम्पियर। तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.4 एम्पियर। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।